हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिया त्यागी एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसी सर्किट कंटेनिंग LCR इन सीरीज़। तो आपको एक L, C एंड R को एसी सर्किट में डालना है, वो भी सीरीज़ में। तो आप एक L बना लो, ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका C एंड ये हो गया आपका R। ठीक है, एसी सर्किट बना दिया हमने, ये R, ये C, L। ठीक है, आपको इसके लिए क्या बनाना है, एक फेजर डायग्राम बनाना है, जैसे आप हमेशा बनाते हो। जैसे आपने L, C एंड R अलग अलग केस में बनाया था, उसको बनाने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको दिमाग में याद करना है, क्या याद करना है कि R ओनली, L ओनली एंड C ओनली के केस में आपने क्या कंक्लूड किया था। आपने किया था कि जो फेज डिफरेंस आ रहा है R ओनली के केस में वो 0 डिग्री का आ रहा है, इसमें फेज डिफरेंस जो आ रहा है वो 90 डिग्री का आ रहा है, इसमें भी 90 डिग्री का आ रहा है फेज डिफरेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या थे, सेम लाइन पर थे। इसमें V और I की केस की अगर बात करें तो V जो था वो लीड कर रहा था और इसमें I लीड कर रहा था। ठीक है, तो जो लीड करता है ना वो ऊपर रहता है और जो लैग करता है वो नीचे रहता है। ठीक है, तो इस केस में I लीड कर रहा है और V लैग कर रहा है, इसमें I लैग कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम तीनों को एक साथ सीरीज में डालेंगे तो हमारे पास नेट फेजर जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा। तो आपको क्या करना है, एक लाइन बनानी है, ये इस वाली लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे करंट है आपका। तो अगर आर की केस की बात करेंगे तो आर की वाले केस में, रेजिस्टेंस वाले केस में आई एंड आर सेम उस पर होते हैं, सेम, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है तो इसी लाइन पे आर होगा आपका। ठीक है, अब अगर एल के केस की बात करेंगे तो कौन लीड कर रहा है, वी लीड कर रहा है, वी और आई लैग कर रहा है, तो आई नीचे होगा, वी ऊपर होगा, वी एल। ठीक है, कैपेसिटेंस ओनली के केस में आई लीड कर रहा है, मतलब आई ऊपर होगा और जो कैपेसिटिव वोल्टेज है वो नीचे होगा, क्योंकि वो लैग कर रहा है तो वो नीचे की साइड होगा, वी सी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको बेसिकली इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है कि आपको नेट वोल्टेज निकालना है, फिर उसके बाद नेट फेज डिफरेंस कितना है इनका वो पता करना है। तो नेट वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस लाइन का वोल्टेज पता करना है, फिर जब इस लाइन का पता चल जाएगा तो इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में एक रिजल्टेंट वोल्टेज जिसको आप बोल सकते हो वो आप निकालोगे मैक्सिमम। ठीक है, ई नोट। तो वो उसको निकालने के लिए पहले ये देखो वी एल कौन, इसका नेट रिजल्टेंट कैसे निकलेगा इस पूरी लाइन का, वो वर्टिकल लाइन का। तो जो बड़ा है उसमें से माइनस हो जाएगा छोटा, यानी वी एल माइनस वी सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, तो ये हो गया वी एल माइनस वी सी, इस लाइन का पता चल गया। इस लाइन का आपको पता ही है वी आर। ठीक है, आपको क्या करना है, ये नेट वोल्टेज निकालना है। तो नेट वोल्टेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसे ज्वाइन कर लो, जितना इधर है उतना ही वोल्टेज ये वाला होगा, यानी वी एल माइनस वी सी ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए इसको बोल लो, इस पॉइंट को ओ, इस पॉइंट को बोल लो के, इसको बोल लो ए, इसको बोल लो बी। ठीक है, एक ट्राइंगल ले लो और इनके भी इस, मान लो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है ओ के ए। ठीक है, हमने इनके फेज डिफरेंस मान लिया अभी के लिए 5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हमें अभी पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं 5। तो हम इस नेट वोल्टेज को यानी कि ई नोट को निकालने के लिए क्या करेंगे, ओके कैसे निकाल सकते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ओके इक्वल्स टू अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए के का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो। यानी कि ओ के एज इट इज अंडर रूट ओ ए की जगह आपके पास क्या है, वोल्टेज है रेजिस्टेंस का, यानी वी आर का, प्लस ए के में क्या है, वी एल माइनस वी सी। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ पर अब वी एल और वी रिएक्टेंस के केस में लिखना है तो आप कैसे लिख पाओगे, यहाँ पर अगर हमें मैक्सिमम वोल्टेज निकालनी है तो मैक्सिमम वी इक्वल्स टू आई आर आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए करंट मैक्सिमम आई नोट एंड आर। एक ही हो गया, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसे। अगर इसी तरीके से एल के लिए निकालोगे, मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा वो अक्रॉस एल, तो वो होगा आपके पास आई नोट एक्स एल। ठीक है, सेकेंड एंड वी सी ये क्या होगा, आई नोट एक्स सी, ये हो गया थर्ड। अब जहाँ इन सभी जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जाएगा ओ के इक्वल्स टू की के है अंडर रूट वी आर इज आई नोट आर का स्क्वायर एंड वी एल की जगह आ जाएगा आई नोट एक्स एल माइनस आई नोट
एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। इन सब में से आई नोट कॉमन कर लो तो हो जाएगा, आई नोट सबसे बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर में आता तो बाहर आके अंडर रूट की वजह से कैंसिल आउट हो जाता, तो वो मैंने बाहर कर दिया है। तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, दैट इज योर ओके, ठीक है। तो ये आपका ओके, यानी कि ओके है हमारा ई, ठीक है। ई नोट बोला था यहाँ पे हमने, तो ई नोट यहाँ पे रख दिया है एंड आई नोट, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इस आई नोट को इधर नीचे ले आएंगे, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो ई नोट बाय आई नोट दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये v बाय आई क्या होता है, रेजिस्टेंस, लेकिन इस केस में उसको हम बोलेंगे z, ओके। z का मतलब होता है, z मीन्स द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन LCR, और इस z का नाम होता है इम्पीडेंस। आई थिंक आपको क्लियर है, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये हमने नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल दिया है, जिसको हमने z से रिप्रेजेंट किया है, एंड z को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। अब हम देखते हैं tan फाई के लिए हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, tan फाई है आपका, तो यहाँ पे अगर एंगल चेक करेंगे tan कैसे निकलेगा, AK अपॉन OA, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया AK अपॉन OA। AK की वैल्यू है VL माइनस VC अपॉन VR, ठीक है। ये जो VL माइनस VC, अगर इसको रेजिस्टेंस के केस में लिखेंगे तो हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। ये हो गया tan फाई। अगर यहाँ से फाई निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये इस साइड से दूसरी साइड लेके आ रहे हैं तो इनवर्स हो गया ये, एंड XL माइनस XC अपॉन R। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम आपको इसमें अल्टरनेटिंग EMF अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, E नोट साइन ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। तो ये आपका EMF निकल जाएगा इन केस ऑफ LCR, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 3 केसेस पढ़ने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से केसेस हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं आपके, XL अगर XC के इक्वल है, या XL बड़ा है, या XL छोटा है, ठीक है। जब आपके ये दोनों चीज़ें दोनों इक्वल होंगी, तो आप इस वाले फॉर्मूले में जब आप दोनों को इक्वल रखोगे, यहाँ पर XL और XC अगर बराबर है तो ये हो जाएगा 0 डिफरेंस, 0 अपॉन R इज 0। तो यहाँ पे जो एंगल होगा यानी फाई विच इज़ 0 डिग्री। इस केस में अगर XL बड़ा होगा तो उस केस में फाई आपका पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर फाई पॉजिटिव है दैट मीन वोल्टेज लीड कर रही है, V लीड कर रहा है, ठीक है। इस केस में फाई आपका नेगेटिव हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका V लैग करेगा, ठीक है। तो ये 3 आपके ये केसेस थे जो आपको याद रखने हैं। तो आई होप आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमने कैसे स्टार्ट किया, यहाँ पे कैसे डायग्राम बनाया पिछली चीज़ों को समझते हुए, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।